वो देखो वो जाके ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठ गए। गाड़ी चलानी है। और इन दोनों का खेल तो खत्म ही नहीं होता, ये आपस में ही लगे रहते हैं। देख रहे हो आप, सारे के सारे घर के अंदर घूम रहे हैं, आज मन्नी नहीं है ना। और आप पीछे देख रहे हो, एक को सजा मिली हुई है बाहर। तो फाइनली लीच के साथ ना अंदर आ गई है। कोई कमांड नहीं मानी ना तुमने, आज तरसते रहो फैचिंग के लिए, कोई फैचिंग नहीं होगी आज। अब ये देखो, ये ना पापा से छीन रही है और पहली बार बब्जी ने स्नैप नहीं किया है। चलो आपस में लगे, ओए ओए ओए, ले गई क्लोई, ले गई। सो हाय गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग ऑन योर फेवरेट चैनल। जे जो नानी घर है और जोई जो सुसु कर रही है रात को 11:15 बजे। तो टाइम हो गया रात के 11:15। व्लॉग मैं अभी से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी मन्नी को लेके आया हूँ। मन्नी की एक ऑफिशियल मीटिंग, तो वहाँ से आते हुए टाइम लग गया। और यहाँ पर ये मेरे साथ साथ मस्ती मार रही है। मैंने कहा कि जब भी अंदर घुसूँ तो थोड़ा सा फ्री तो हो जाएगी। और ये घूम रही है अब थोड़ा सा, मैं भी थोड़ी वॉक कर रहा हूँ इसी बहाने। और ये आवाज़ें कौन दे रहा है? अच्छा, ये चमेली है जिसको प्रॉब्लम है। और यहाँ ऊपर की लाइट जल रही है पर कोई भी, अच्छा दिख गया, देख लो आ गया। कौन आया है? अच्छा तो बब्जी आया है। हाँ ये बब्जी है, गुस्से में देख रहा है बब्जी कि आज तूने नीचे उसको सुलाया, कुछ नहीं होता। देखो जोई ने फाइनली अपना सुसु कर लिया। अब मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा, बहुत ज़्यादा सुसु किया है, देख लो, है ना। गुड गोल, गुड गोल। पॉटी करनी है तो कर ले, पॉटी करनी है तो कर ले। और यहाँ दादी जा रही है, देख लो आप, दादी भी रुकी हुई थी। बाय बाय, गुड नाइट, कल सुबह मिलते हैं मम्मा, बाय बाय। तो फिर कुछ नहीं, अब अंदर चलते हैं, सोने की तैयारी करते हैं। और जैसे ही कल दिन चढ़ेगा हमारा कैमरा फिर उठ जाएगा और आप लोगों की खिदमत में राहुल कोहली, फोकसिंग ऑन जे एंड जोई। और मैं आज फिर वीडियो के अंदर नीचे लिंक डालना भूल गया, लेट्स टॉक K9 के बारे में। मैं बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हो गया, क्या करें? तो क्या कर सकते हैं इसका बताओ? तो इंस्टाग्राम के ऊपर शुरू करते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। अगर आप जे एंड जोई का इंस्टाग्राम भी फॉलो करते हो तो स्टोरी के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। और यहाँ मन्नी भी ना देख लो, बाज नहीं आ रही, अपना व्लॉग शुरू कर रही है। देख लो, देख लिया आपने? तो चलो मुझे बंद करना पड़ेगा क्योंकि वो शूट कर रही है। सो गाइस, सुबह सुबह ना शिवाय जा रहा है स्कूल और देख लो, ओए अंदर रुक जा, तू पीछे बैठेगी ना, नो नो। वो देखो वो जाके ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठ गई। गाड़ी चलानी है। इतनी एक्साइटेड है कि मैं ही अंदर बैठूंगी। यही इसी से चलवा लो फिर आज का। ठीक है। तो स्कूल जा रहे थे हम अपने बच्चे को छोड़ने। जाता जोई कम बैक, चलो इधर आओ, इधर आओ जोई कम। वो देख लो वो आ ही नहीं रही। और मुझे ना अब उसको यहाँ से उतरवा के दूसरी जगह डालना पड़ेगा। नीचे उतर, नीचे उतर, कम। और अब जा अंदर, चल अंदर, भाग जा अंदर। तो तुझे पता है तुझे पीछे बैठना है, तुझे आगे बैठना ही नहीं चाहिए। हंसी आ रही तुम्हें? और सुबह सुबह जोई बंधी हुई है अपनी लीश के साथ और धीरे धीरे क्लोई को भी हमने आदत डाल दी है लीश के साथ बंधने की। एंड वेरी कंफर्टेबल, थोड़ा सा रिजिड है अभी, गुस्सा आता है कि मेरे को क्यों बांधा, क्या मेरे गले से बांध दिया। बट इवेंचुअली विद टाइम शी विल अंडरस्टैंड कि ये बहुत ज़रूरी है। और इन दोनों का खेल तो ख़त्म ही नहीं होता, ये आपस में ही लगे रहते हैं। अब देखो उसको भी ना एक लिमिटेशन हो गई है कि इतना बांध दिया तो मैं इससे आगे नहीं जा सकती। अब जोई को परेशानी हो रही है कि ये खोल दो, मुझे फ्री होना है। ये देखो दोनों एंजॉय कर रहे हैं, अब दोनों की लीशेज एक दूसरे की काटने की कोशिश कर रहे हैं। हे चलो चले घूमने चले, चलो। तो यहाँ ना देख लो सीन कुछ अलग है। देख रहे हो आप, सारे के सारे घर के अंदर घूम रहे हैं, आज मन्नी नहीं है ना, मन्नी गई हुई है ऑफिस। और दूर मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, ये देखो जोई इंतज़ार कर रही है कि खेलने चलेंगे। लेडी ऑली आ रही है, बब्जी आ रहा है, जोई आ रही है। और आप पीछे देख रहे हो, एक को सजा मिली हुई है बाहर, क्योंकि ना ये लीश पे एग्रेशन शो कर रही थी। और पॉटी ट्रेन ना होने के लिए इसको जब हम बाहर लेके आते हैं ये लेट जाती है। और यहाँ गुस्सा करके ना मैंने इनको गुस्से से बिठा दिया नीचे। और ये देखो क्या अपने आप को खुजली करती रहती है, कितनी बार तेरे को साफ करें हम, हैं?
और देख लो सीन पूरा पूरा घर का। आज ये बैठी है लेडी ऑली, वो बाहर आपको दिख रही है क्लोई, उसकी तो पनिशमेंट चल रही है अभी 5-10 मिनट और रहेगी वो उसके बाद, ताकि उसको लीश पे बैठने की आदत पड़ जाए, रादर देन रोड पे चलते चलते लेट जाना। ये देखो पोस्चर देखो मैडम का बैठने का, ये देखो, देख रहे हो आप? हाँ खड़ी रह। और ये मत सोचना कि हम क्रूअल हैं, ठीक है? ये एक डिसिप्लिन सिखाने का तरीका होता है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5-7 मिनट बांधेंगे फिर इसको लीश पे दोबारा लेके जाएंगे। हाँ चलो चलें घूमने। एक्सप्रेशंस चेंज देखना अभी आप कैसे हुआ। घूमने चलें क्या? टाइम तो ज़्यादा हो गया। घूमना चलें घूमने? ये देखो अब चलो, ठीक है चलो चलो जी चलो। सारे के सारे रेडी हो गए हैं, तो अब तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो इनको गुस्सा चढ़ जाएगा। पूरा पूरा पैक इकट्ठे घूम रहा है। हे चल रहे हैं सारे। उस छोटी को भी ना तंग मत करना, वो बंधी हुई है अभी। अब सारे के सारे जा चुके हैं, और अब मैं इसकी लीश यहाँ से निकाल रहा हूँ, ठीक है, ताकि इसको लेके जा सकूँ। हाँ जी, दादा दादी आ गए हैं सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अंदर की चाबी है आपके पास? हाँ है। चलो मैं इनको ज़रा पार्क लेके जा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद आता हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा। ध्यान से जाना, आराम से। हाँ। आओ पापा, पकड़ लूँ आपका हाथ। आ जाओ, ध्यान से आना। आ जाओ, वेरी गुड। आ जाओ आ जाओ, पकड़ो गेट पकड़ो। हाँ चलो ठीक है, आप बैठो, मैं आ रहा हूँ 5-10 मिनट में आ रहा हूँ। तो फाइनली लीश के साथ ना अंदर आ गई है। अब इसको ना ये चीज़ समझ आ गई है कि अगर लीश है और बंधी हुई है तो मुझे बैठना नहीं है। अगर कभी भी आपका डॉग बैठे तो जस्ट पुल इट। चलो, और यहाँ पार्क आज तुम्हें नहीं मिलेगी, कोई कमांड नहीं मानी ना तुमने, आज तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। आज तरसते रहो फैचिंग के लिए, कोई फैचिंग नहीं होगी आज। तो आज इनकी ट्रेनिंग बंद करके ना क्लोई को इंटरेक्शन कराना बहुत ज़रूरी है, कि पार्क के अंदर आके ना मायूस होके नहीं बैठना। तो हम इनको आज फैचिंग नहीं करा रहे हैं, इन्होंने अपना अलग स्पॉट ढूंढ लिया। सारे फ्री हो चुके हैं, चलो आ जाओ, आओ सारे आ जाओ, चलो चलो चलो, गुड गर्ल्स कम। ये देख लो, ये तो हमेशा ही आगे भागती रहती है। ये देखो बब्जी भी आ गया, ओला भी आ गई, और क्लोई भी देखो धीरे धीरे कम की कमांड सुन के पैक के साथ भागती हुई आ रही है। वो देखो सारे उधर चले गए ना, चलो हम भी चले। चलो, इनको थोड़ा सा इनके लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी है। आज इनकी एनर्जी देख लो। क्लोई को धीरे धीरे पार्क के इस कोने के अंदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ हम लेके आ गए हैं। ये घूम रही है लेडी ऑली, जोई, बब्बा वोरा आपको दूर दिख रहा होगा, ठीक है, और ये आ रही है क्लोई। क्लोई कम 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 कम, गुड गर्ल। इसको समझ आ गई है इसकी स्टैंडिंग पैक के अंदर क्या है। धीरे धीरे इसको हर रोज़ समझ आ रहा है कि इनके साथ ही मुझे रहना है, और इनके साथ ही चलना है, और इनके डिसिप्लिन में चलना है। तो ना आज बिल्कुल साफ दिख रहा है कि एक पैक के अंदर बच्चा क्या क्या सीख सकता है, अच्छा नेचर भी, डिस्ट्रक्टिव नेचर भी। तो मैं मानता हूँ हर एक डॉग को ना अपनी मर्जी से जीना चाहिए, रादर देन हमारी कमांड्स मान के। अब ये देखो, ये ना पापा से छीन रही है, और पहली बार बब्जी ने स्नैप नहीं किया है, तो बब्जी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो बब्जी ने पूरा कंट्रोल तो ले लिया है। साथ में ओला है, ओला को तो वो कुछ कहेगा नहीं क्योंकि ओला तो वाइफ है, बट उसको ना ये चीज़ समझने में थोड़ा टाइम लगा कि यार क्लोई भी हमारी बेटी है। ये लो जोई क्लोई को कवर करके बैठी है। ये सारे आज कुछ नहीं कर रहे क्योंकि आज हमने फैचिंग नहीं करवाई है। ये आज एक वुडन लॉक के साथ खेल रहे हैं, उसको चबा रहे हैं। कहीं ना कहीं तो एनर्जी ड्रेन आउट करनी है, और आज मैं शांति से बैठा हुआ हूँ इसलिए कि इनको इनका क्वालिटी टाइम मिल सके। तो चुपचाप बैठ के ना ये सारी चीज़ देखो कि आज एक फैमिली, मम्मी एक तरफ से खींच रही है, बेटी एक तरफ से खींच रही है, और पापू बीच में से है। ये देख लो, तो आज पूरी एक फैमिली लगी हुई है मस्ती मारने के अंदर। हम सिर्फ शांति से बैठ के इसको देखेंगे
कि होता क्या है। कभी कभी डॉग्स को ना सिर्फ ऑब्जर्व करना भी बहुत ज़रूरी है। देख रहे हो आप तीनों, चलो आपस में लगे। ओए होए होए, ले गई क्लोई, ले गई क्लोई, ले गई। बब्जी से छीनने की पूरी कोशिश कर रही है, ठीक है, पूरी छीनने की कोशिश कर रही है। ये देखो, वो देखो, वो देखो, उसका ना एग्रेशन थोड़ा सा ऊपर आता है, ग्राउलिंग ऊपर आती है, वो भी कॉम्पिटिटिव पूरी है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, देख रहे हो आप, ठीक है, कॉम्पिटिटिव पूरी है। बट शी इज़ हैप्पी कि उसको पार्क में लेके आए हैं हम। हाँ, आई नो कि आपने पेट पेरेंट्स हो, हमें टाइम बहुत देना पड़ता है डॉग्स को, बट क्या करें, ये हमारी लाइफ है और हमने यही लाइफ चूज़ की है। थक गई है, बैठ रही है, और अब पापा भी थक गए हैं। थोड़ी देर में बेटी देखो, फिर देखो, ये देखो क्या कर रही है। नाउ शी हैज स्टार्टेड ए न्यू थिंग। काफ़ी लोगों की कंप्लेंट आती है कि हमारा पपी पार्क में आता है तो वो ये काम करता है। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपका पपी मड में खेलता है, मिट्टी में खेलता है, तो आप उसकी डीवॉर्मिंग रेगुलर 2 महीने के टाइम पे, आफ्टर 6 मंथ्स 2 महीने के गैप पे करवाते रहिए। ये देख लो, मस्ती चल रही है, पूरी मस्ती चल रही है। क्लोई का तो एक अपना ही अंदाज है, पता नहीं क्या पकड़ के खेल रही है, बट शी इज़ हैप्पी, शी इज़ वेरी हैप्पी। ये लो, ये लो, ये लो, बच्चा भाग रहा है। शी इज़ वेरी हैप्पी एंड सो आर द पेरेंट्स एंड सो इज़ द मासी। तो गाइस, अब टाइम है पार्क से घर जाने का। तो कल की मैंने लेट्स टॉक K9 के ऊपर एक ना शॉर्ट वीडियो डाली थी, रील कहते हैं उसे इंस्टाग्राम पे। कॉलर क्या महत्व है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉलेज एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कॉलर टू द पपी। तो इसके अंदर आप देख लो, हमने इनको आज पूरा दिन घुमा दिया, सुबह का टाइम हो गया, बट इवेंचुअली ये 3 तो सीखे हुए हैं, बट इसको सीखना है। अब देख लो आप कितना एक्साइटेड है, ठीक है। अब देखना एकदम ना इसकी एनर्जी कैसे डाउन होगी जब मैं कॉलर पहनाऊँगा। बट शी हैज़ टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ ना बुरी नहीं है। इसका मतलब है कि हम घर से बाहर जा रहे हैं या फिर जहाँ से खेल लिया उससे वापस घर जा रहे हैं। तो इससे क्या प्रूव होता है, इससे ये प्रूव होता है एज ए पेट ओनर, लीश की डेफिनेशन आप अपने डॉग को बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हो कि आप अगर रोड पे घूम रहे हो, फॉर पीपल सेफ्टी, फॉर योर सेफ्टी, फॉर द ओनर सेफ्टी, ये पहनाना अपने डॉग को बहुत ज़रूरी है। वो तीनों हमारे बहुत अच्छे तरीके से ट्रेंड हैं। दीज आर द डॉग्स हु कैन वॉक सेफली फॉर देमसेल्फ, सेफ, प्रोवाइड सेफ्टी टू अदर्स, टू द फैमिली विदाउट लीश। बट अभी देखो, अब मैं इसको पहनाने वाला, मम्मी से हट जरा, हटो मम्मा, ठीक है। अब देखो ये ना बिल्कुल ना शांत हो गई है, एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई इसकी। तो अब चलो घर चले, चलो। नो पापा आप लीश मत छोड़ो, चलो 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 चलो। ये देखो, ये थोड़ा रिजिड बिहेवियर देखो। नो बब्बे, नो, हटो। थोड़ा सा रिजिड बिहेवियर आप देख रहे हो आप, ठीक है। हे नो, तो बब्जी को ये हो रहा है कि मेरी बेटी तो उनको बांधती है, देख रहे हो आप। बट हमें ना इसको चलाना पड़ेगा, तो देखना इसका रिजिड बिहेवियर है। नो नो, चलो, नो, चलो। थोड़ा थोड़ा सा इसको चला के लूज़ करो। अगर ये बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाती है तो एक जर्क, कम, नो नो, कम, हे नो। एक बार कमांड देना है येस और नो, बार बार बोलोगे तो इनको ना रेपिटेशन की आदत पड़ जाएगी और आपकी कमांड वेस्ट हो जाएगी। अब वो तीनों की तीनों जा रहे हैं, चलो, नो, चलो, नो 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 नो। अगर आप सोच रहे होंगे कि इसका गलत हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी मेरे को कट करना पड़ेगा क्योंकि अब हमारे डॉग्स बाहर जा रहे हैं। फॉर द सेफ्टी ऑफ अदर्स एंड फॉर अस, हमें इसको कैमरे को शट करना पड़ेगा और इनको हम सीधा लेके जाते हैं ऊपर बालकनी के अंदर। बट इवेंचुअली intervention of leash and introduction to the puppy is very must। कभी भी घर के अंदर उसको लीश पहना के मत छोड़ना। बहुत ही बेवकूफ़ लोग हैं जो ऐसी एडवाइस देते हैं कि आप उसको पहना के छोड़ दो, 3-4 दिन उसको आदत पड़ जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? इसको ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो अब सीधा आपको मिलते हैं ऊपर। सो गाइस, कैसे लगी आपको वीडियो? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। मोर ओवर, चैनल का लिंक मैं कल भी डालना भूल गया। मुझे पता है कि आपको गुस्सा आ रहा होगा मेरी बात पे, बट ह्यूमन माइंड। तो बातें कम, कमेंट सेक्शन शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का कमेंट सेक्शन, क्योंकि व्यूज़ तो इतने भर भर के आप मुझे दे रहे हो
कि दिल खुश हो गया है। तो गाइस कमेंट शुरू करते हैं। रोहन देसाई 4077, काश आप पहले मिले होते ऑन यूट्यूब तो मेरी जर्मन शेपर्ड अभी मेरे साथ होती K9 यूट्यूब पर, कमेंट में आपको बताया है। अच्छा, आपने कोई कमेंट किया होगा, डेफिनेटली उस वीडियो के नीचे मैं देखूंगा क्या कमेंट्स आए हैं। बीरा द बाप इज़, नहीं गलत है ब्रीड। वेयर इज़ दिशु, दिशु गांव के अंदर है, डांस कर रहा है दोस्तों की शादियों के अंदर, वीडियोस देखते हैं हम उसकी। है नहीं, मैं वीडियो नहीं डाल सकता, ऐसे कैसे डाल दूँ, वो बोलेगा कि भैया आपने क्यों डाल दी। तो वो नाच रहा है पागलों की तरह। उसने आना था इस मंडे, मतलब आज आना था, कल आना था, आज ट्यूसडे है ना, कल आना था, पर कह रहा है कि मुझे अपनी चाची को साथ लेके आना है। तो चाचा जी कह रहे हैं कि तू साथ में ही आइए, एक हफ्ता और रुक जा। तो आप समझ सकते हो हमारा कोई बस नहीं चल सकता ना उस पर। भैया पपीज़ को फीड में दूध क्यों नहीं देना चाहिए और क्या देना चाहिए और कब से बर्थ के बाद? बहुत, हाँ जी, अच्छा मन्नी ने आंसर दे दिया। काफ़ी डॉग्स के अंदर ना लैक्टोज इंटॉलरेंस देखी गई है, उनकी बॉडी के बालों के कोट के ऊपर और बॉडी के इंटरनल फंक्शनिंग के अंदर फ़र्क पड़ जाता है, मतलब ख़राब हो जाते हैं। मैं आपको सरल भाषा में बता रहा हूँ इन अ वेरी इजी वे कि दूध नहीं देना चाहिए फॉर ए सेफ्टी रीज़न। आप उसको जो हम देते हैं बॉइल्ड राइस, साथ में आप न्यूट्रिशन के लिए क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे अब गर्मियाँ आ रही हैं, दही ऐड करो, पनीर ऐड करो, एक डाइट हो गई। और एक शाम की जो डाइट आप देते हो, आप 3 बार देते हो तो 2 बार ऐसे कर लो, तीसरे टाइम आप उनको चिकन दे सकते हो बॉईल करके, ठीक है। और साथ में चावल का बेस तो आपका हमेशा ही रहेगा। रोटी अगर आपने बचपन से आदत डाली है तो आप रोटी भी दे सकते हो। मेरे बब्जी को मैंने रोटी दी है 3 साल, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, पर काफ़ी साइंटिफिकली ये भी प्रूवन है कि वीट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर डॉग्स। तो अब हमने स्विच करके उसे चावल पे ले आए हैं 2 डाइट के अंदर। हाँ, ऋषभ कह रहे हैं राहुल भाई योर फादर इज़ सो ग्रेट, सो नॉलेजेबल, सो नॉलेज ओरिएंटेड। वो हमेशा न्यूज़ की बातें करते रहते हैं, इससे ये पता है कि वो कितने मैच्योर हैं। उनके बच्चे 36-37 साल के हो गए हैं, ही इज़ 75 प्लस, ठीक है। मैच्योरिटी तो आई जाती है यार, बहुत पढ़े लिखे हैं। मेरे फादर इंजीनियर हैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से उस टाइम के, तो हाँ पढ़ी लिखी फैमिली है हमारी। भैया मेरे स्ट्रीट में एक डॉग ने पपी दिए हैं तो उनके आई खुल चुकी है, तो उनके कब से होम फीड कर सकते हैं? आप डॉग को होम फीड कर सकते हो 45 डेज़ के बाद, बहुत छोटे पोर्शन के अंदर, और अभी वो मदर फीड के ऊपर होंगे। आप थोड़ा थोड़ा सेरेलैक इंट्रोड्यूस करो। और बाहर जर्मन शेपर्ड आ गए। जब भी मैं कमेंट सेक्शन या कुछ करने वाला होता हूँ ये ज़रूर आ जाते हैं और हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। चलो कुछ नहीं होता। काशु बी रॉय ने पूछा, हेलो भैया विच इज़ मोर डेंजरस, पिटबुल या रॉटवाइलर? कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं है। बाइट फोर्स के हिसाब से बता दूं, दुनिया 90% कहती है जो ज़्यादा तेज चक्की मारता है वो रॉटवाइलर है, 328 PSI, और जो पिटबुल है वो नियरली 240 PSI या 200 PSI, डिपेंडिंग अपॉन पिटबुल में भी कौन सी वाले टाइप का है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बाइट फोर्स के हिसाब से रॉटवाइलर जीतता है, और वैसे टैक्टिकली अगर बात करें जाए तो कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। ब्रांड नेम किसी ने बोला लेट्स केयर K9। नहीं, या तो 2 ही हैं, सुन लीजिए 2 ही हैं। द K9 स्टोर, जिसके अंदर सारी चीज़ें K9 रिलेटेड होंगी। ये बहुत अच्छा नाम लग रहा है हमें। तो लेट्स टॉक K9 इज़ एक्चुअली इंटरेस्टिंग देन व्लॉग्स, आई एंजॉयड द फर्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपने इतनी बात बोली है तो आप ही वीडियो का लिंक शेयर कर दो, वैसे कोशिश मेरी आज भी रहेगी। डार्क नाइट ने कहा K9 गैलरी रखो नाम, नहीं हो सकता। गुड न्यूट्रिशनस डाइट फॉर शिवाय may help him for development. What's your take on this? He is getting the best instead of the dalia you give every day. It may also change a taste. वो यार आपको सिर्फ दिखता है कि हम दलिया देते हैं, वो सुबह अपना ब्रेकफास्ट प्रोंटो का भी करता है, ठीक है। बीच में मस्ती मारने के लिए मैगी भी खाता है, आइसक्रीम भी खाता है। मम्मी के साथ अगर दादी के घर पर है तो वो रोटी चावल और साथ में सब्जी भी खाता है, और वो चिकन भी खाता है। तो न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है। रमज़ान स्टार्टेड, हैप्पी रमज़ान टू ऑल स्पेशली मुस्लिम्स। हैप्पी रमज़ान आप सबको। जोई एंड क्लोई, जेजो फॉर जे, नहीं हम नाम चेंज नहीं कर रहे हैं, नहीं यार बहुत बुरा हो जाएगा, जे बड़ा होके देखेगा तो गालियाँ देगा हमें।
ऑसम व्लॉग्स लाइक ऑलवेज। आप थोड़ा बहुत बंगाली आती है? केम चो मजामा, बस यही आता है। मोटू बूढ़े अंकल, पपी इंडियन स्पिट्स पोमेरियन की क्या डाइट होनी चाहिए? बाय द वे मजाक में लेने पर आप मोटे हो। मैं सच में मोटा हूँ भाई, मजाक में क्या लेना है। और पोमेरियन की डाइट, सबकी डाइट एक जैसी होती है, क्वांटिटी बढ़ जाती है। मेरी एक बात समझिए, ह्यूमन भी एक ही टाइप का खाना खाते हैं अनलेस एंड अनटिल हम दिल्ली में ये खाते हैं, गोवा में कुछ और खाते हैं, कहीं और कुछ और खाते हैं, साउथ में कुछ और खाते हैं, बट इवेंचुअली न्यूट्रिशनल नीड्स सबकी एक जैसी ही होती है, इवन डॉग्स के अंदर भी। तो चावल से आप स्टार्ट कर सकते हैं विद अंडा, दही, पनीर, एक टाइम की डाइट। रात को अगर आप दे रहे हो तो दही मत देना, पनीर मत देना, आप उसको कुछ गर्म चीज़ दे सकते हो। चावल बॉईल कर लिए, गर्मा गर्म चावल है, बीच में आप चिकन उबाल के वो डाल सकते हो और उसको फीड कर सकते हो। बहुत अच्छी डाइट है। मुझे आपका ब्लॉग में राहुल और बब्जी बहुत पसंद है। ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू चैनल, लेट्स टॉक K9, कीप इट अप, थैंक यू सो वेरी मच। It's great to see Zoe and Chloe playing and wrestling together. Really cute. It's really cute. Yeah, it is. Nowadays, I'm not saying vlogs, but cannot stop saying uncle, auntie. They are the real inspiration for upcoming generation. May God bless you with good health and life. Thank you. राहुल भैया जी, जोई के सामने नमिता दी को मारने की एक्टिंग करो, फिर देखो जोई क्या करती है। प्लीज ट्राई दिस। करते हैं ट्राई। बाकी हमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हैं उस चीज़ को लेके कि आप ब्रांड का, मैंने आपको ब्रांड का दे, दो ही ऑप्शंस हैं हमारे पास। नहीं, कॉलर्स के नाम कुछ नहीं होंगे। क्लोई, अच्छा अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। Chloe is the nuisance maker and always troubling Zoe. However, Zoe always keeps the firing from both of you as she is older. Chloe needs to be trained and disciplined. Yes, she does. और आज का ब्लॉग अगर आपने स्टार्टिंग से देखा है तो उसका डिसिप्लिन शुरू हो गया है। राहुल भैया प्लीज़ जे को अपने घर में रख दो, प्लीज़ जे को देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। जय शिवाय, जोई और क्लोई बहुत बहुत क्यूट हैं, प्लीज़ टेक माई कॉमेंट। देवांशु खापेकर 8074, हम लेके आते हैं उसे, ठीक है। राहुल भैया जी आज का व्लॉग बड़ा इंस्पायरिंग था और ब्रांड नेम जस्ट फॉर K9 और बाप बीरा की ब्रीड पैसा किनारियो, बहुत बढ़िया। मैं आपके ब्रांड्स के नेम नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको अब भी बता रहा हूँ, दो ब्रांड के नेम हमने फाइनलाइज कर लिए हैं, द K9 स्टोर, लेट्स टॉक K9। इन दोनों में से आपका क्या टेक है मुझे कल के इस वाले ब्लॉग के नीचे कमेंट्स में बता देना। दो ही हैं, कोई और नाम मत देना, हम उसको रजिस्टर करा लेंगे। प्लीज मेक ट्रेनिंग वीडियोज ऑफ क्लोई, दोज मिस्ड जोइस कैन फॉलो एंड सी क्लोइज। आपको ये चीज़ ना धीरे धीरे दिख जाएगी। आज भी आपको दिखा है कि मैंने लीश ट्रेनिंग कैसे कराई है, तो इवेंचुअली जितना हो सकता है हम क्लोई को फोकस करेंगे, क्लोई जोई को इस पे फोकस करेंगे, बाकी आपको दिख ही जाएगा। Honestly, I didn't find the lady incident funny. That's really ruthless of Namita taking to someone in such an inappropriate way. Point taken and noted. I'll convey her this message. ठीक है जी, तो क्या आप शिवाय और क्लोई का चैनल बनाओगे? नहीं, वो इधर ही बहुत खुश है। नीचे कोई कमेंट कर रहा है कितने चैनल बनाएंगे वो। तो गाइज ये था आज का कमेंट सेक्शन, कैसा रहा डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी आप लोगों से मुझे एक शिकायत है, जो अभी तक यहाँ पे रुका है तो आप पूरी वीडियो देख रहे हो, आपने मेरे कहने पे मेरी बात नहीं मानी। लेट्स टॉक K9 के ऊपर आपने जाके उस वीडियो को नहीं देखा है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आज मैं ज़रूर डालूंगा जो मर्जी हो जाए, तो प्लीज़ देखो और उस पर कमेंट छोड़ो जैसे आप यहाँ पे छोड़ते हो, और अगर आप कहते हो तो उसके कमेंट्स भी हम लिया करेंगे आगे जाके फ्यूचर में। हफ्ते में सिर्फ 2 वीडियोस आएंगी, बाकी शॉर्ट्स रेगुलर आएंगी। इंस्टाग्राम हैंडल उसका भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उसको फॉलो करना चाहते हो तो कर लो, रोज़ की एक रील जरूर आती है उस पर। फेसबुक फॉलो कर लो अगर करना चाहते हो तो। बाकी आप लोगों को हैप्पी रमडान, रमज़ान जो भी बोलते हैं आप, बाकी अगर मैंने गलत बोला हो तो उसके लिए सॉरी। हैप्पी रमज़ान, रमडान, जो भी आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक है, हैप्पी रमज़ान, मेरे लिए यही सही है। तो गाइज़ इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल एक मज़ेदार वीडियो के अंदर, ठीक है। तो टाइम हो गया 2:45, इसको एडिटिंग में भी डालना है, कल सुबह मिलते हैं, शुरू करते हैं, बाय बाय।